तो जब तक के ट्रांसफर एप्लीकेशन का फैसला नहीं होता तब तक वो जज हतमी जो फैसला है वो नहीं सुना सकता। तो जज साहब जो है ट्रायल कंक्लूड तो कर सकते हैं, मतलब उसके हतमी ट्रायल सुन सकते हैं, लेकिन वो फैसला नहीं सुना सकेंगे जब तक के उनके खिलाफ की गई ट्रांसफर एप्लीकेशन का फैसला नहीं होता। जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उनके फेसबुक जो पोस्टें थी उनसे मंसूब, उसकी रिपोर्ट भी अभी जो है वो चंद लम्हे पहले आ गई है। तो इट मीन कि ये ट्रांसफर के हवाले से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो इमरान खान है उनकी लीगल टीम इसको देख रही थी कि ये पोस्टें अगर जज साहब की जो है वो एफआईए के टेक्निकल एनालिसिस में आ जाती हैं तो देन उनका केस ट्रांसफर हो जाएगा। जिन दिनों ये मामला सामने आया था तो जो फेसबुक का जो अकाउंट है जिसका उन्होंने जज साहब ने कहा था कि मेरे ही है, तो उस फेसबुक अकाउंट को मैंने 2-3 दफा विजिट भी किया था। उसी अकाउंट पर ये पोस्टें मौजूद थी। उसके बाद प्रोफाइल लॉक हो गया। तो कल अगर स्टे नहीं देती हाई कोर्ट तो फिर कल परसों जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप करेगी 11 बजे। जी तो परसों जो है वो सुप्रीम कोर्ट फिर स्टे दे सकती है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत डॉट पी के आप देख रहे हैं। जमाल अहमद आपके साथ हूँ। सीनियर सहाफी साकिब बशीर मेरे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट जो केस तोशा खाना का है वो जारी है, और गालिबन 3 अदालतों में वो केस इस वक्त जेर समात है। सेशन कोर्ट है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी है। और यही वो केस है कि जिसके हवाले से इस तासुर का इजहार किया जा रहा है कि इस केस का जो हल है वो इमरान खान की गिरफ्तारी या फिर नाअहली पर हो सकता है। इस केस के हवाले से बात करें साकिब भाई, 3 अदालतों में ये केस जारी है और बहुत तेजी में है जज साहब सेशन कोर्ट के। पहली बात तो यह है कि 3 में नहीं है, ये 4 अदालतों में। लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मामला जो है वो पेंडिंग है। और लाहौर हाई कोर्ट में जो तोशा खाना का 21 अक्टूबर 2022 का फैसला था, जो बेसिक मरकजी केस है, उस फैसले को चैलेंज किया हुआ है इमरान खान ने, और 5 मेंबर बेंच जो है वो उसको सुन रहा है। और यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेशन कोर्ट में ये मामला जो है वो पेंडिंग है। आज जो इसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान का हक दिफा जो है वो अदालत ने खत्म कर दिया है। अदालत ने ये कहा था कि आज आप प्राइवेट जो गवाह हैं वो लाएं। इमरान खान की जानिब से जो गवाहों की लिस्ट दी गई, गवाह नहीं लाए गए। तो हम्म। तकरीबन 12:30 बजे ये हुआ। उसके बाद 1 घंटे का टाइम दिया गया अदालत की जानिब से। उसके बाद दलाइल सुने और अदालत ने ये कहा कि आपका हक दिफा खत्म कर रहे हैं, आपके जो गवाह हैं वो गैर मुतलका हैं, और इसलिए अब फाइनल आर्गूमेंट्स के लिए कल 11 बजे हम रख रहे हैं। और कल आप ये कह सकते हैं कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिलता तो इमरान खान के लिए इस केस में वैसे तो मुश्किलात हैं ही हैं। हम्म। आज नहीं तो कल उन्होंने इस केस में जो है वो नाअहल भी हो सकते हैं, और डेफिनेटली पहले कन्विक्शन होगी, उस पर सजा, और सजा के बाद नाअहली हो सकती है। ठीक है। तो लेकिन यह है कि वो जल्दी ही मामला आगे बढ़ सकता है। 5 अगस्त तक जो जज साहब हैं वो मौजूद हैं। लेकिन कल अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुबह 9:30 या 10 बजे स्टे नहीं मिलता तो फिर 11 बजे आर्गूमेंट शुरू होंगे इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में, और वो आर्गूमेंट चलते रहेंगे। हो सकता है कल खत्म हो या परसों खत्म हो, और फाइनल जो जजमेंट है वो रिजर्व हो जाएगी। अच्छा साकिब भाई, मामला ये सुप्रीम कोर्ट में भी जेर समात है, और कुछ ऐसी ट्वीट्स में पढ़ रहा था, कहा यह जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने रोका है सेशन कोर्ट को फैसला करने के हवाले से। जज साहब के हवाले से जो खान साहब ने कहा है कि हमें इन पर एतबार नहीं है, इन पर कहा कि इनकी पोस्ट वगैरह है और जानबदारी का इल्जाम लगाया। तो क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ हुआ है कि रोका गया है इनको फैसला करने से? सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट नहीं रोका, कोई ऐसा डायरेक्ट ऑर्डर नहीं किया। स्टे तो मांगते रहे, मतलब बार बार कहा ख्वाजा हारिस ने, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जाया अफरीदी ने ख्वाजा हारिस से एक सीआरपीसी की जो सेक्शन है 528 या 26, उसकी सब सेक्शन है 8, वो उन्होंने 526 की सेक्शन 8 उन्होंने कहा वो पढ़े। वो उन्होंने पढ़ी तो उसमें फिर ये लिखा हुआ है कि किसी भी जज के खिलाफ जो ट्रायल कर रहा हो, अगर ट्रांसफर एप्लीकेशन जो है वो हाई कोर्ट में जेरे इल्तिवा हो, तो जब तक के ट्रांसफर एप्लीकेशन का फैसला नहीं होता तब तक वो जज हतमी जो फैसला है वो नहीं सुना सकता। तो उसकी मुराद ये है कि अगर ट्रांसफर एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती अगले कल परसों या अगले 2-3 दिन तक, तो जज साहब जो है ट्रायल कंक्लूड तो कर सकते हैं, मतलब उसके हतमी ट्रायल सुन सकते हैं, लेकिन वो फैसला नहीं सुना सकेंगे जब तक के उनके खिलाफ की गई ट्रांसफर एप्लीकेशन का फैसला नहीं होता। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये में। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ये पढ़ाया, और उन्होंने कहा कि ये इटसेल्फ जो है वो आपके लिए रिलीफ है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट कोई स्टे नहीं दिया, ना रोका, लेकिन ये लॉ में लिखा हुआ है तो इट मीन के
होगा यही कि ट्रांसफर जो जब तक कि ट्रांसफर एप्लीकेशन के फैसला नहीं होता तब तक जो ट्रायल कोर्ट फैसला नहीं सुनाएगी, और ट्रांसफर कंक्लूड कर लेगी ट्रायल। ट्रांसफर की एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही जेर समाअत है इस केस जज साहब के हवाले से। कल कल उस पर समाअत भी है और उसमें अहम डेवलपमेंट भी ये हुई है कि जो जज हैं हुमायूं दिलावर साहब, उनके फेसबुक जो पोस्टें थी उनसे मंसूब, उसकी रिपोर्ट भी अभी जो है वो चंद लम्हे पहले आ गई है। एफआईए ने ये कहा है कि जो स्क्रीनशॉट मौजूद हैं, जो स्क्रीनशॉट अलेज किए जा रहे थे कि ये जज साहब के हैं, तो उन्होंने कहा कि ये उनके प्रोफाइल पे हमें नहीं मिले, हमने टेक्निकल एनालिसिस किया है, वहां पे मौजूद नहीं है। और उस यूआरएल जो जज साहब के फेसबुक अकाउंट का है उस पर भी ये मौजूद नहीं है। उनके फेसबुक पर जाती है जो उनकी जाती जिंदगी है उस हवाले से पोस्टें मौजूद हैं, लेकिन ये मौजूद नहीं है। और उन्होंने साथ यह भी लिखा है एफआईए ने कि यह डिटरमिन नहीं किया जा सकता स्क्रीनशॉट किसका है जब तक कि यूआरएल का जो है वो पता ना हो। तो इट मीन कि ये ट्रांसफर के हवाले से ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो इमरान खान है उनकी लीगल टीम इसको देख रही थी कि ये पोस्टें अगर जाय साहब की जो है वो एफआईए के टेक्निकल एनालिसिस में आ जाती हैं तो देन उनका केस ट्रांसफर हो जाएगा। अब बजाहिर ऐसे लगता है कि इस रिपोर्ट के बाद मुझे नहीं लगता कि जो है वो इस बुनियाद पर केस जो है वो ट्रांसफर होगा। इन शॉर्ट एफआईए ने कल जज साहब को क्लीन चिट दे कल दी। जो है वो कल जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इन दरखास्तों पर समाअत भी करेंगे। मैं वही कह रहा इन शॉर्ट जज साहब को क्लीन चिट दे दी गई है एफआईए की जानिब से। बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि जो एफआईए की रिपोर्ट है उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया है इस मामले में। जो जज हैं हुमायूं दिलावर, उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई पोस्ट जो है वो उनकी प्रोफाइल पर एग्जिस्ट नहीं करती और स्क्रीनशॉट जो है वो डिटरमिन नहीं किया जा सकता। साकिब भाई आपने खुद भी एनालिस किया होगा या इन्वेस्टिगेट किया होगा, प्रोफाइल लॉक होने से पहले पोस्ट वहां पर मौजूद थी। जी बिल्कुल, ये जिन दिनों ये मामला सामने आया था तो जो फेसबुक का जो अकाउंट है जिसका उन्होंने जैसा आपने कहा था कि मेरे ही है, तो उस फेसबुक अकाउंट को मैंने 2-3 दफा विजिट भी किया था। उसी अकाउंट पर ये पोस्टें मौजूद थी। उसके बाद प्रोफाइल लॉक हो गया। लेकिन जय साहब ने जाहिर सी बात है कहा कि ये फेसबुक अकाउंट मेरा है, ये पोस्टें मेरी नहीं है। तो अब उसमें हम उसको चैलेंज तो नहीं कर सकते कि एफआईए की रिपोर्ट को, कि एफआईए ने जो एनालिसिस किया है उसकी क्या हैसियत है वो पोस्टों के हवाले से। लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो अल्टीमेटली एफआईए के रिपोर्ट पर ही रिलाई करेगी, मुझे ये नजर आ रहा है। अगर ट्रांसफर की जो एप्लीकेशन है, जो रिक्वेस्ट है, वो मुस्तरद हो जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है इस हवाले से। बिल्कुल, उनके पास फोरम तो मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक और खबर भी है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इमरान खान की 4 दरखास्तें सुननी है, तो 4 दरखास्तों में एक दायरा इख्तियार की है, एक ट्रांसफर की है, एक दो और है। तो कल अगर स्टे नहीं देती हाई कोर्ट तो फिर कल परसों जो है वो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को टेकअप करेगी 11 बजे। जी। तो परसों जो है वो सुप्रीम कोर्ट फिर स्टे दे सकती है अगर केस वहां तक चला गया। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल 11 बजे हुमायूं दिलावर साहब ने भी इस पे आर्गुमेंट्स रखे हुए हैं। तो अब उस पे आर्गुमेंट्स फरीकैन को कहा है आप दें, नहीं कोई आता तो फिर उन्होंने कहा कि हम जो है वो उसको जजमेंट रिजर्व कर लेंगे। तो इट मीन कि इनको आर्गुमेंट्स तो देने ही पड़ेंगे। हम्म। लेकिन अगर ट्रायल स्टे होता है हाई कोर्ट से तो फिर मामला रुक जाएगा। अगर ट्रायल स्टे नहीं होता और मामला सेशन कोर्ट से भी परसों तक जाता है तो परसों फिर सुप्रीम कोर्ट, मुझे मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट शायद इस मामले में स्टे दे दे। साकबिर, तोशाखाना के हवाले से आखिरी सवाल कि लाहौर हाई कोर्ट में भी समाअत है, ये केस जो है इल्तवा का शिकार है मगर लगा हुआ वहां पर भी है। अगर ये इस्लामाबाद की जो सेशन कोर्ट है यहाँ से फैसला आ जाता है नाअहली का, या फिर इमरान खान कन्विक्ट करार दिए जाते हैं, और लाहौर हाई कोर्ट जो है इस पूरी कार्रवाई को ही अगर गैर कानूनी करार दे सकती है जिस तरह का केस वहां पर है। बिल्कुल, ये मैं थोड़ा सा ये समझता हूं कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि 21 अक्टूबर 2022 को ये फैसला आता है और आज हम 2 अगस्त 2023 में हैं। तो इट मीन के 10 माह हो गए हैं। जी। तो 10 माह में ये मामला जो है वो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी था और लाहौर हाई कोर्ट में भी था। लाहौर हाई कोर्ट ने 5 रुकनी जो बेंच है वो बना दिया। इमरान खान ने आज से तकरीबन 3.5 माह पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पिटीशन थी वो वापस लेने की इस्तदा की कि हमारा मामला लाहौर हाई कोर्ट में जेर इल्तवा है, तो 2 हाई कोर्ट्स में एक ही नोयत का केस नहीं चल सकता।
तो वो जो विड्रॉल की एप्लीकेशन है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से विड्रॉ नहीं हो रही, तो मरकजी केस इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट में फंसा हुआ है कि वो आगे नहीं बढ़ रहा। जब तक कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट विड्रॉल की इजाजत नहीं देगी तब तक इस लाहौर हाई कोर्ट में केस जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये मामला जो है वो लटका हुआ है, मतलब मरकजी केस आगे नहीं बढ़ सका 10 माह में, और उस केस की बुनियाद पर बनने वाला केस जो है वो कंक्लूड होने लगा है अगले दो तीन दिनों में। और जो कंक्लूड जज साहब कर रहे हैं उनकी स्पीड के हवाले से बहुत सी बातें हो रही हैं। अब जो एंटी इमरान खान समझे जाते हैं लोग वो भी कह रहे हैं कि बड़ी तेजी में है जज साहब। ऐसा ही है, जज साहब बहुत स्पीड में है। जज साहब से ये बात की थी उनके जो वकला हैं इमरान खान ने, तो उन्होंने कहा था कि मैं डे टू डे हियरिंग खुद कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है उनका इख्तियार है, वो ये कर सकते हैं। लेकिन एक और बात यह है कि जज साहब जो हुमायूं तलावर साहब हैं वो 5 अगस्त तक अवेलेबल हैं, मतलब 1 अगस्त से 31 अगस्त तक छुट्टियां हैं सेशन कोर्ट में, तो 5 अगस्त तक वो दस्तयाब है। तो इसका मतलब आप ये ले लें कि कल जो है वो 2 तारीख है, उसके बाद आज दो अगस्त कल थी, 3 और कल परसों 3 अगस्त है। तीन तीन चार और पांच, मतलब 3 दिन वर्किंग डे वो रहते हैं, उसके बाद वो छुट्टी पर हैं 1 सितंबर तक। तो इसका मतलब यह है कि अगले 3 दिनों में ही जो कुछ होना है वो होना है। कल स्टे अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो परसों सुप्रीम कोर्ट भी नहीं देगी, तो फिर आपको 5 अगस्त तक फैसला आता जो है वो नजर आएगा, अगर स्टे नहीं होता इस मामले में।